ओम शांति। आज मुरली है 31 मार्च की प्रातः मुरली। ओम शांति। वावदादा मधुबन। मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहो। कोई भी भूल हो तो बाप से क्षमा ले लो, अपनी मत पर नहीं चलो। प्रश्न है, कौन से लाल कभी छिप नहीं सकते हैं? उत्तर है, जिनका ईश्वरीय परिवार से प्यार है, जिन्हें रात दिन सर्विस का ही होना रहता है। ऐसे सर्विस एबल जो फरमान बरदार और वफादार है, कभी भी मनमत पर नहीं चलते हैं। बाप से सच्चे और साफ दिल है, वह कभी भी छिप नहीं सकते हैं। गीत तुम्हें हो माता पिता। ओम शांति। गीत में गारंटी किसकी थी? माता पिता के साथ बच्चों की गारंटी है कि बाबा हमारे तो एक आप हो, दूसरा ना कोई। कितनी ऊंच मंजिल है, ऐसे श्रेष्ठ बाप को श्रीमत पर कोई चले तो गारंटी है बरसा जरूर ऊंच पाएंगे। परंतु बुद्धि कहती है बड़ी ऊंची मंजिल देखने में आती है। जो कोटों में कोई, कोई में भी कोई, सिर्फ माला के दाने बनते हैं। कहते भी है तुम माता पिता, परंतु माया इतनी दुस्तर है जो कोई मुश्किल ही गारंटी कर चल सके। हर एक अपने से पूछ सकते हैं कि सच सच में माता पिता का बना हूँ? बाबा कहते हैं नहीं। बहुत थोड़े हैं तो देखो माला कितने की बनती है। कितनों कोटों में सिर्फ 8 की बजंती माला बनती है। कई कहते एक है करता दूसरा है, इसलिए बाबा भी कहते देखो कैसा बंडर है। बाबा कितना प्रेम से समझाते हैं, परंतु सपूत बच्चे बहुत थोड़े निकलते हैं। बच्चों में इतनी ताकत नहीं है जो श्रीमत पर चल सके, तो जरूर रावण मत पर है, इसलिए इतना पद नहीं पा सकते। कोई बिल्ले ही माला का दाना बनते हैं, वह भी लाल छिपे नहीं रहते, वह दिल पर चले रहते हैं। रात दिन सर्विस का ही आना रहता है। ईश्वरी संबंध से लव रहता है, बाहर में उनकी बुद्धि कहाँ नहीं जाती। ऐसी लव देवी परिवार में रखना है। अज्ञान काल में ही बच्चों को बाप से, भाई बहनों को आपस में बहुत ही लव रहता है। जहाँ तो कोई कोई का ऋचिक मात्र भी बाप से जोग नहीं है। गारंटी तो बहुत करते हैं, भक्ति मार्ग में गाते हैं। अभी तो बच्चे सुमुख है, विचार किया जाता है, भक्ति मार्ग में जो गाते रहते हैं। कितना लब से याद करते हैं, जहाँ तो याद ही नहीं करते। बाबा का बढ़ने से माया दुश्मन बन पड़ती है, बुद्धि बाहर चली जाती है तो माया अच्छा ही गिरा देती है। वह खुद नहीं समझते कि हम जो कुछ करते हैं वह गिरने के लिए ही करते हैं। अपनी मत पर गिरते रहते हैं, उनको पता ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ तो खामियां बच्चों में है ना। कहते एक है करते दूसरा है। नहीं तो बाप से बरसा कितना ऊंच मिलता है। सच्चाई में कितना बाबा की सर्विस में लग जाना चाहिए, परंतु माया कितनी दुस्तर है। कोटों में कोई बाप को पूरा पहचानते हैं। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसा ही होता है। पूरा वफादार फरमान बरदार ना होने के कारण इन बेचारों का पद ऐसा ही पड़ता है। कहते भी है बाबा हम राजयोग सीख नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे, राम सीता नहीं बनेंगे। हाथ भी उठाते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी चाहिए। बेहद का बाप बरसा देने के लिए आए हैं, उनकी श्रीमत पर कितना चलना चाहिए। बहुत है जिन्होंने कसम खाया हुआ है हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, वह छिपे नहीं रहते। कोई भी तकदीर में नहीं तो देह ईमान पहले थप्पड़ लगाता है, फिर है काम नहीं तो क्रोध, लोभ है तो मैं तो सभी दुश्मन। मोह भी ऐसी चीज है जो बिल्कुल ही सत्यानाश करा देती है। लोभ को भी कम नहीं है, बड़े बड़े दुश्मन है। पाई पैसे की चीज चोरी कर लेंगे, ये भी लोभ है ना। चोरी का बहुत गंदी आदत है। अंदर में दिल खाना चाहिए कि हम पाप करते रहते हैं तो क्या पद पाएंगे। शिव बाबा के जग्गे में आकर बाबा के पास हम ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। माया बहुत उल्टे काम कराती है, कितना भी समझाओ फिर भी आदत मिटती नहीं है। कोई नाम रूप से फंस पड़ते हैं, देह अभिमान के कारण नाम रूप में भी आ जाते हैं। हर एक सेंटर का बाबा का सारा मालूम रहता है ना। बाबा भी क्या करे, समझाना तो पड़े। कितने सेंटर्स है, कितने बाबा के पास समाचार आते हैं। फिक्रात तो रहती है ना, फिर समझाना पड़ता है। माया कम नहीं है, बहुत तंग करती है। अच्छे अच्छे बच्चों को कहा जाता है बड़ा कहावना बड़ा दुख पाना, जहाँ तो दुख की कोई बात नहीं। जानते हैं कल पहले ही ऐसा हुआ था। ईश्वर का बनकर फिर भी माया का वश हो जाते हैं। कोई ना कोई भी कर्म कर लेते हैं तो बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा तो बहुत बच्चे करते हैं कि बाबा हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, परंतु चलते नहीं है। इसलिए माया देखो कितनी छोटी बनती है। बाकी तो है प्रजा, कितनी बड़ी मंजिल है। इसमें दिल की बड़ी सफाई चाहिए। कहावत भी है सच तो बीठो नच। अगर बाप के साथ सच्चा चलते रहो तो सतयुग में श्री कृष्णा के साथ जाकर डांस करेंगे। सतयुग में श्री कृष्णा का डांस ही मशहूर है।
रासलीला राधे कृष्ण को ही दिखाते हैं, पिछले रामलीला दिखाते हैं, परंतु नंबर 1 में राधे कृष्ण की रासलीला है, क्योंकि इस समय वह बाप से बहुत ही सच्चे बनते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। हाथ तो बहुत उठाते हैं, परंतु माया कैसी है। प्रतिज्ञा करते हैं तो उस पर चलना पड़े ना। माया के भूतों को भगाना है। देह अभिमान के पीछे सब भूत चटक जाते हैं। बाबा कहते हैं देही अभिमानी बन बाबा को याद करो, उसमें भी सवेरे सवेरे बैठ बातें करो, बाबा की महिमा करो। भक्ति मार्ग में बल याद करते हैं, परंतु महिमा तो कोई की है नहीं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, महिमा करेंगे, माखन चुराया, उनको भगाया, अक्कासुर बक्कासुर को मारा, ये किया, बस और क्या कहेंगे। ये है सब झूठ, सच की रति नहीं, फिर रास्ता क्या बताएंगे। मुक्ति को ही नहीं जानते। इस समय सारे विश्व पर रावण का राज्य है, सब इस समय पर देती है। मनुष्य भ्रष्टाचारी का अर्थ भी नहीं समझते, ये भी नहीं जानते कि सतयुग में निरंकारी देवता थे, गाते भी है सद्गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, परंतु फिर कह देते वह भी रावण कंस जरासंधी आदि थे। कहा जाता है पवित्र बनो तो कहते हैं देवताओं को भी तो बच्चे आदि थे ना। अरे तुम गाते हो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निरंकारी, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है। तुम भी निरंकारी बनो तो कहते हैं सृष्टि कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे पैदा होंगे। मंदिर में जाकर महिमा गाते हैं, घर में आने से वह महिमा भी भूल जाते हैं। बल तुम जांच करके देखो, घर में जाकर समझाओ तो मानेंगे नहीं। वहाँ की बात वहाँ ही रही। पवित्र बनने के लिए कहो तो कहेंगे वाह, इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। उनको पता ही नहीं कि बाइलास दुनिया कैसे चलती है। बच्चों ने गीत भी सुना, प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारी मत पर चलेंगे, क्योंकि श्रीमत पर चलने में कल्याण है। बाबा तो कहते रहते हैं श्रीमत पर चलो, नहीं तो आखिर मौत आ जाएंगे। फिर ट्रिब्यूनल में सब बताना पड़ेगा, तुमने ही जे पाप किए हैं। अपनी मत पर चलकर फिर कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। ऐसा नहीं कि हर बार फेल हुआ तो दूसरे तीसरे वर्ष में पड़ेगा, नहीं, अभी नपास हुआ तो कल्प कल्प होता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ बहुत करना है, कदम कदम श्रीमत पर चलो, अंदर कुछ भी गंद ना रहे, हृदय का शुद्ध बनाना। नारद को भी कहा ना अपनी अकल आईने में देखो तो देखो मैं तो बंदर मिसल हूँ। ये एक दृष्टांत है, अपने से पूछना कि हम कहाँ तक श्रीमत पर चल रहे। बुद्धि जो कहाँ बाहर तो नहीं भटकता, देह अभिमान में तो नहीं है। देही अभिमानी तो सर्विस में लग रहेगा, सारा मदार जोग पर है। भारत का जोग मशहूर है, वह तो निराकार बाप ही निराकार बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है सहजराजयोग, लिखा हुआ भी है निराकार बाप ने सहजराजयोग सिखाया। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तुम जानते हैं हमको ऐसे लक्ष्मी नारायण बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। बाप को कोई बात नहीं, बाप को याद में ही रहकर उनकी सर्विस में लग जाना है। इतना ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। सन्यासी आदि तो कह देते गृहस्थ बीमार में रहे, कमल फूल समान रहे, जो हो ही नहीं सकता। संपूर्ण बनने में बहुत फेल हो जाते हैं, क्योंकि याद नहीं कर सकते। अभी प्राचीन जोग बाप सिखला रहे हैं। बाबा कहते जोग तो मैं सवे ही आकर सिखलाता हूँ, अब मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। ये है याद की यात्रा, तुम्हारा स्वीट साइलेंस होम वह है। ये भी जानते हैं कि हम ही बाप से पूरा बरसा पाएंगे, तो बाप बार बार समझाते हैं प्रतिज्ञा पर पूरे रहो। भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा लेनी चाहिए। देखो जो बच्चा क्षमा लेने वाले लिए खास बाबा के पास एक दिन के लिए आया है, थोड़े ही भूल हुई है तो भागा है, क्योंकि दिल को खाता है तो समझा सम्मुख जाकर बाबा को सुनाएं। कितना बाप के प्रति रिगार्ड है, बहुत अच्छे हैं, इससे भी जास्ती भी कर्म करते रहते हैं, पता ही नहीं पड़ता। हम तो कहते बाप बच्चे बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी भी भूल की क्षमा लेना आया है। बाबा को हमेशा कहना है कि भूल बताकर क्षमा ले लो, नहीं तो वह पाप बुद्धि को पाते रहेंगे, फिर गिर पड़ेंगे। मुख्य जोग से ही बच सकेंगे, जिस जोग की बहुत कमी है। ज्ञान तो बहुत सहज है। ये तो जैसे एक कहानी है कि आज से 5000 वर्ष पहले किसका राज्य था, कैसा राज्य किया, कितना समय किया, फिर राज्य करते करते कैसे विकार में फंसे। कोई ने चढ़ाई नहीं की, चढ़ाई तो बाद में जब विश्व बने तब हुई है। उन्हीं से तो रावण ने राज्य छीना, तुम फिर रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। ये भी किसी की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम्हारे बाप तो पूरा वफादार फरमानबरदार होकर रहना है। ज्ञान काल से भी कोई वफादार फरमानबरदार रहते हैं, कोई नौकरी भी बड़े ईमानदार होते हैं, लाखों रुपये पड़े रहे कभी एक भी उठाएंगे नहीं, कहते हैं सेठ जी आप चाबियां छोड़ गए थे, हम संभाल कर लिए बैठे हैं।
ऐसे भी होते हैं। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। विवेक कहता कि इस कारण से माला का दाना नहीं बनते हैं, फिर वहाँ जाकर दास दासियाँ बनेंगे। नहीं पढ़ने से जरूर ये हाल होता होगा। श्रीमत पर नहीं चलते तो बाप समझाते हैं तुम्हारी मंजिल सारी है जोग की। माया एकदम नाक से पकड़ जोग लगाने नहीं देती। जोग हो तो सर्विस बहुत अच्छी करे, पापों का डर रहे। जैसे ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, सच्चाई हो तो ऐसी। अच्छे अच्छे बच्चों से इनका पद अच्छा है, और जो सर्विस करते रहते हैं वह कहाँ ना कहाँ फंसे रहते हैं। कुछ भी बताते नहीं, कहने से छोड़ते भी नहीं। गीत में तो देखो प्रतिज्ञा करते हैं कि कुछ भी हो जाए कभी ऐसी भूल नहीं करेंगे। मूल बात है देह ईमान की, देह ईमान से ही भूलें होती है। बहुत भूलें करते हैं, इसलिए सावधानी दी जाती है। बाप का काम है समझाना, ना समझाए तो कहेंगे हमको कोई ना समझाया थोड़े ही। इस पर कहानी भी है। बाबा भी कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। फिर ऐसे नहीं कहना कि हमको समझाया क्यों नहीं। बाप साफ समझाते हैं थोड़ा भी पाप करने से बहुत वृद्धि हो जाती है, फिर बाप के आगे सिर पर नहीं उठा सकेंगे। झूठ बोलने से तो तौबा तौबा करनी चाहिए। ऐसे नहीं समझो कि शिव बाबा हमको देखते थोड़े ही है। अरे अज्ञान काल से भी ये सब बातें जानते हैं, तब तो पाप पुण्य का अब्जा देते हैं। साफ कहते हैं कि तुम पाप करेंगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कड़ी सजा है। बाप से बरसा लेने आए हो तो उसको बदले दोनों कान तो नहीं कटाने चाहिए। ना कहते हैं ना याद करते हैं दूसरों को। बाबा को याद नहीं करते तो बताओ उनकी गति क्या होगी। सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, ये भी अभी की बात है। जबकि बाप आकर सिखलाते हैं तो उनसे हर बात में सच्चा रहना है। अच्छा, ऐसे सच्चे वफादार फरमानबरदार बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का आज़ाद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को आज़ाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्चाई से बाप की सर्विस में लग जाना है, पूरा वफादार फरमानबरदार बनना है, ईश्वरी परिवार में सच्चा लव रखना है। श्रीमत में तन्मत और रावण की मत मिक्स नहीं करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस गारंटी में पक्का रहना है। हृदय को शुद्ध पवित्र बनाना है। वरदान है रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा संदेश देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। रूहानियत की सर्वशक्तियाँ सवे में दान कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही नेक आत्मा को अपने तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रदान से सतो प्रदान बनाते हैं, वैसे अन्य विश्व की आत्मा जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकेंगी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकेंगे। जो शिष्य मशीनरी तब चेंज करो तब अनेक तड़फती हुई आत्मा को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। स्लोगन है अपने पास शुद्ध व शेष संकल्प इमर्ज रखे तो व्यर्थ समय इमर्ज हो जाएंगे। व्यक्ति इशारे है निश्चय की फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जिस समय कोई भी परिस्थिति आवे तो बाप को साथी बना लो तो अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ विशेष शक्ति है। जहाँ बाप है वहाँ चाहे कितना भी तूफान हो तो तोहफा बन जाएगा। निश्चय बुद्धि विजंती, इतना टाइटल की स्मृति में विजय बनो और विजय वर्ष मनाओ। ओम शांति।